हरियाणा कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों को हरी झंडी। दिल्ली से अपनी सीटों पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत की तैयारियां शुरू। बाकी सीटों पर शाम 4 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में होगा फैसला। बैठक में 2 केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के अलावा हुड्डा, सैलजा व रणदीप सुरजेवाला रहेंगे मौजूद। हरियाणा की 9 सीटों को लेकर कांग्रेस में चल रही नेताओं की जबरदस्त खींचतान में 3 उम्मीदवारों की टिकट पक्की हो गई है। उम्मीदवारों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को रणनीति पर काम करने की इजाज़त भी दे दी है। इसी के साथ अगले 2 दिनों में इन तीनों उम्मीदवारों के आगमन पर जोरदार स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इन तीनों सीटों की बात करें, इससे पहले हिसार सीट पर फंसे पेच की बात करते हैं। सूत्र बताते हैं कि हिसार सीट से बृजेंद्र सिंह व चंद्रमोहन बिश्नोई के चल रहे नामों में फाइनल फैसला आज होने वाला है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अब सदस्य बैठने वाले हैं और इनमें 2 सदस्य कांग्रेस चुनाव समिति के भी शामिल किए गए हैं। ये हैं सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री। इनके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में सभी 6 सीटों पर एक उम्मीदवारों के नाम की सहमति पर चर्चा होने वाली है। इसके बाद कल 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा कर इन 9 उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। इस बीच हिसार सीट पर दावेदारी जता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश की पैरवी करने के लिए आज हिसार से अनेक लोग कांग्रेस कार्यालय दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि यह भारी भरकम भीड़ जयप्रकाश के लिए हिसार सीट की टिकट की मांग करने पहुंचे हैं। दूसरी ओर जयप्रकाश को टिकट न मिलने पर उनकी नाराजगी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झेलनी पड़ सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिसार सीट से 2 नामों पर चर्चा होनी है। इनमें बृजेंद्र सिंह व चंद्रमोहन का नाम है, जबकि जयप्रकाश का नाम तीसरे नंबर पर बहुत पहले ही चला गया था। अब बात करते हैं उन 3 सीटों की जिन पर टिकट पूरी तरह फाइनल हो चुकी है तथा उनके समर्थकों ने इन 3 सीटों पर मोर्चा भी संभाल लिया है। इन 3 सीटों में अंबाला लोकसभा सीट पर वरुण मुलाना का नाम फाइनल किया गया है। इसके अलावा दूसरी सीट रोहतक लोकसभा है। इससे दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर भी पूरी तरह स्वीकृति दे दी गई है। इन 2 के अलावा तीसरी सीट सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा को भी फाइनल कर दिया गया है। तीनों उम्मीदवारों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि कुमारी सैलजा के दिल्ली से हिसार पहुंचने के समय सबसे पहले बहादुरगढ़ सेक्टर 9 के पास ही स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी उनके समर्थक स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की इन 3 सीटों में रोहतक व सिरसा सीट पर कांग्रेस की स्थिति अभी से उम्मीदवारों के साथ ही मजबूत दिखाई देने लगी है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भिवानी महेंद्रगढ़ से भी श्रुति चौधरी का नाम ऊपर माना जा रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि श्रुति चौधरी के लिए राव दान सिंह की बनिस्बत
सोनिया गांधी ने भी पैरवी करते हुए टिकट देने की अनुशंसा की थी। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की होने वाली बैठक में श्रुति चौधरी का नाम भी लगभग अंतिम फैसले में फाइनल होने की चर्चाएं हैं। इसी के साथ कांग्रेस चुनाव समिति कल 11 बजे मीटिंग के बाद 9 उम्मीदवारों का एक साथ नाम घोषित करने वाली हैं। अब देखना यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए नामों में गुड़गांव से राज बब्बर, सोनीपत से सतपाल पंडित और हिसार से बृजेंद्र सिंह या चंद्रमोहन बिश्नोई में से किसको टिकट मिलती है। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से, कुमारी शैलजा सिरसा से और अंबाला से वरुण मुलाना के नाम पर मुहर लग चुकी है। आपकी इस बारे में राय का कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतज़ार है। रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, पेज @नून चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।